हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के सेशन 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेशन 6 प्रोडक्ट, सर्विस एंड हाइब्रिड बिजनेस। प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद, सर्विस मीन्स सेवा और हाइब्रिड मीन्स इनका मिक्स। इस सेशन में हम प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड बिजनेस में डिफरेंस, अंतर को समझेंगे। जैसा कि हमने पिछले सेशन में राहुल का एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर वो क्रिकेट कोचिंग खोलता है या फिर स्पोर्ट्स शॉप खोलता है, तो ऐसी क्या चीज़ होगी जिसे आप देख सकते हो या टच कर सकते हो, जिसे स्टोर किया जा सकता है, उसे कहीं लेके जाया जा सकता है, या फिर कस्टमर को बिल्कुल वही मिलेगा हर बार जो कि उसे एक बार पहली बार में मिला था। अगर हम इनके अंतर, डिफरेंस को देखें तो इन्हें हम समराइज इस तरीके से कर सकते हैं कि सीन एंड टच्ड, जिसे देखा और छुआ जा सकता है, प्रोडक्ट बिजनेस, और दूसरा है सर्विस बिजनेस। प्रोडक्ट कैन बी सीन एंड टच्ड। प्रोडक्ट को आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। कस्टमर पेज फॉर फिजिकल एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। कस्टमर जो इसके शारीरिक रूप से एक तरह से फिजिकली जो भी आप चीज को दे रहे हो या ले रहे हो, मीन्स अदला बदली कर रहे हो, उसके लिए पेमेंट करता है। सर्विस बिजनेस कैन नॉट बी सीन और टच्ड। सर्विस जो है, सेवा जो है, वो ना तो कभी देखी जा सकती है और ना ही छुई जा सकती है। कस्टमर हेयर पेज फॉर एन एक्सपीरियंस। कस्टमर यहाँ पर अपने अनुभव के बेस पर पे करता है। स्टोर्ड। ए प्रोडक्ट कैन बी मेड एंड स्टोर्ड इन ए शॉप और ए वेयर हाउस। प्रोडक्ट को आप बना सकते हो और फिर उसे किसी दुकान में या गोदाम में यूजली सेव करते हो, स्टोर करते हो। ए सर्विस फॉर एग्जांपल कटिंग हेयर कैन नॉट बी स्टोर्ड। एक सर्विस, एक सेवा, जैसे कि बाल काटने की सेवा, या फिर प्लम्बर के द्वारा, या फिर कारपेंटर के द्वारा, या फिर इलेक्ट्रिशियन के द्वारा दी गई सेवा को आप कभी भी स्टोर करके नहीं रख सकते। सर्विस इज प्रोवाइडेड व्हेन ए कस्टमर आस्क फॉर इट। सर्विस तभी प्रोवाइड करी जाती है जब कस्टमर इसके बारे में पूछता है। मेड एंड ट्रांसपोर्टेड। ए प्रोडक्ट कैन बी आइदर मेड एट होम और इन ए फैक्ट्री। प्रोडक्ट को घर पर या फिर एक फैक्ट्री में बनाया जा सकता है। इट कैन देन बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर शॉपकीपर्स सेल इट। उसके बाद इसे अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहां पर दुकानदार इसे बेचता है। ए सर्विस कैन नॉट बी मेड और ट्रांसपोर्टेड। एक सेवा को आप ना तो बना सकते हैं और ना ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इट इज गिवन टू द कस्टमर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ये कस्टमर को डिलीवरी के टाइम पर डिलीवर दी जाती है। सेम quantity and quality. The quality and quantity of the product will be same every time. क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी एक प्रोडक्ट की हर बार सेम रहेगी, जबकि सर्विस की जरूरी नहीं है कि सेम रहे, वो अलग अलग टाइम पर, अलग अलग जगह पर अलग हो सकती है। तो लास्ट सेशन में हमने देखा अनदर टाइप ऑफ बिजनेस, हाइब्रिड टाइप का बिजनेस, जो कि मिक्स था किसका, प्रोडक्ट और सर्विस बिजनेस का। आइए कुछ और केस स्टडीज को देख करके इन्हें और अच्छे से समझते हैं। सना द ज्वेलरी एक्सपर्ट। सना नई इयररिंग को सना एक ज्वेलरी एक्सपर्ट थी जो कि ब्यूटीफुल न्यू इयररिंग हर रोज पहनती थी। वाइल शी मेक्स बाय हरसेल्फ, जिसे कि वो खुद बनाती थी। शी फाइंड्स द डिजाइन ऑनलाइन, बायज चीप मटेरियल्स एंड मेक्स देम एट होम विद द हेल्प ऑफ हर सिस्टर। वो ये डिज़ाइन जो थे वो उन्हें ऑनलाइन देखती, सस्ता मटेरियल खरीदती और फिर अपनी सिस्टर की हेल्प से उन्हें घर पर बनाती। हर फ्रेंड्स एट द कॉलेज वर अमेज्ड एंड प्लेस्ड ऑर्डर्स फॉर सिमिलर इयररिंग्स। उसके जो फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, वो उसे देखकर बहुत प्रभावित होते और उन्हीं इयररिंग, उनके जैसी इयररिंग को वहाँ पर ऑर्डर करते। फिर हरीश द ढाबा वाला। हरीश दिल्ली में अकेला रहता था। उसने अपना मेरठ में घर छोड़ करके काम की वजह से, कंपनी की वजह से यहाँ पर रहता था। ही यूज्ड टू मेक हिज ओन लंच। वो अपना खाना खुद बनाता था और एक डब्बे के अंदर बंद करके ऑफिस में लेके आया करता था। उसके काफ़ी सारे बैचलर फ्रेंड्स थे जो कि ऑफिस की कैंटीन पर लंच के लिए डिपेंड रहते थे। वो उसके द्वारा लाया गया खाना पसंद करते थे और वो खा जाते थे। तो उससे उसे एक आइडिया मिला कि क्यों ना एक हेल्दी घर का खाना बना हुआ ऑफिस में डिलीवर किया जाए, अलग अलग ऑफिसों में डिलीवर किया जाए। तो उसने देखा कि उसके जो खाना है उसकी काफ़ी अच्छी खासी डिमांड है, क्योंकि बहुत सारे लड़के और लड़कियां दूसरे दूसरे शहरों से आकर के किसी एक एरिया में रहते हैं जिनके पास खाना बनाने का टाइम नहीं है और उन्हें चाहिए हेल्दी फूड। नेक्स्ट एक और केस स्टडी देखते हैं, प्रज्ञा द डिलीवरी गर्ल। प्रज्ञा के पेरेंट्स ने उसके बर्थडे पर पिछले साल एक स्कूटी बाइक खरीद करके दी। वो उसे कॉलेज लेके जाती और अपने दोस्तों से मिलती।
अब उसके दोस्त जो थे वो तो स्कूटी नहीं थे उनके पास, तो वो बस में ले जाते ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो कई बार ऐसा होता कि उन्हें बस नहीं मिलती या फिर कोई इमरजेंसी होती, तो सना जो थी, प्रज्ञा जो थी, वो उन्हें ड्रॉप कर दिया करती थी कॉलेज में या फिर नियर बाय प्लेसेस में जहाँ पर भी उनकी रिक्वायरमेंट थी। दिस गेव हर एन आइडिया ऑफ स्टार्टिंग ए क्विक गुड्स डिलीवरी सर्विस। तो इससे उसे एक आइडिया आया कि क्यों ना सामान को डिलीवर करने की सर्विस अपनाई जाए यूजिंग हर बाइक, अपनी स्कूटी बाइक के थ्रू। तो जब भी वो फ्री होती तो उसने क्या किया कि लोगों को अपने एरिया में सर्विस डिलीवरी की शुरुआत कर दी, मीन्स प्रोडक्ट्स को, कोई सामान को डिलीवर करने का काम शुरू कर दिया। शी बिकेम फेमस, वो काफ़ी फेमस हो गई। शी लेटर एम्प्लॉयड 5 पीपल, उसने बाद में इसी काम के लिए, डिलीवरी कंपनी जो उसने स्टार्ट कर ली एक, तो इसी काम के लिए 5 लोग हायर किए। क्लासीफाई द 3 एंटरप्रेनर्स बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बिजनेस दे डू एंड गिव रीजंस। अब जो हमने 3 केस स्टडीज पढ़ी हैं, इन्हें आप चूज कीजिए कि कौन से एंटरप्रेनर हैं और उसका क्या कारण है। तो अब हम अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। जो पिछला एग्जांपल हमने देखा है अभी, तो वी सो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, प्रोडक्ट, सर्विस और हाइब्रिड। हमने पिछले सेशन में भी और अभी ऊपर वाले जो एग्जांपल था उनमें भी हमने देखा कि प्रोडक्ट और सर्विस और हाइब्रिड 3 तरीके के बिजनेस होते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट ए प्रोडक्ट बिजनेस। अब हम प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में थोड़ा सा और सीखेंगे। लेट अस गो बैक टू सनाज एग्जांपल। सना के एग्जांपल पर हम फिर से जाते हैं। हु मेड हर ओन ज्वेलरी, जो कि अपनी ज्वेलरी खुद बनाती है। नाउ इमेजिन इफ इंस्टेड ऑफ मेकिंग हर ओन इयरिंग, इफ सना वाज बाइंग इयरिंग फ्रॉम ए होलसेल मार्केट। अब इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि अगर सना ईयरिंग खुद बनाने की जगह उन्हें किसी होलसेल मार्केट से खरीद के लाती एंड सेलिंग इट टू पीपल, और फिर लोगों को उसे बेच देती। वुड इट स्टिल बी ए प्रोडक्ट बिजनेस? क्या वो फिर भी एक प्रोडक्ट बिजनेस होता? जी हाँ, बिल्कुल होता, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस 2 तरीके के होते हैं, जिसमें पहला है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बनाना। दीज आर द बिजनेसेस दैट मेक ए प्रोडक्ट। ये ऐसे बिजनेस हैं, व्यवसाय हैं जिसमें कि प्रोडक्ट को बनाया जाता है एंड सेल इट, और फिर बेचा जाता है। प्रोडक्ट्स आर यूजली मेड इन फैक्ट्रीज। इन प्रोडक्ट्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। इन केस ऑफ सना, शी वॉज मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग हर ओन प्रोडक्ट्स। सना जो थी वो खुद बना रही थी और फिर अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही थी। फैक्ट्रीज नीड फंड्स और मनी टू बी सेटअप। फैक्ट्रीज होती हैं, उन्हें फंड चाहिए, पैसा चाहिए उन्हें लगाने के लिए। सना कुड मेक हर प्रोडक्ट्स ऑन ए स्मॉल बजट। सना जो थी उसके पास थोड़ा सा बजट था और वो अपने प्रोडक्ट्स को खुद बना रही थी। फैक्ट्रीज हैव मैनी पीपल वर्किंग इन दैम। फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, और सना जो अपने प्रोडक्ट को बना रही थी वो अपने सिस्टर की हेल्प से बना रही थी। तो एक तरह से देखा जाए तो सिमिलर था, बट एक स्मॉल स्केल पर था, काम वही चल रहा था। सो सेकंड आ गया ट्रेड बिजनेस। दिस बिजनेस इज बाय एंड सेल ए प्रोडक्ट। इस बिजनेस में प्रोडक्ट को खरीदा जाता है और फिर बेचा जाता है। दे आल्सो ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री टू वेयर हाउसेज एंड देन फाइनली टू शॉप्स नियर द कस्टमर्स। तो इस ट्रेड बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट है उसे फैक्ट्री से गोदाम में और फिर गोदाम से शॉप पर कस्टमर के पास में पहुंचाया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस बिजनेस इंक्लूड होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेल शॉप्स। आपने अपने आसपास में देखा भी होगा कि किराने की दुकान हो या फिर कोई और किसी तरह की दुकानें हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले होलसेलर होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आता है और फिर फाइनली आपके आसपास की जो किराना शॉप होती है उनके अंदर उसे सेल किया जाता है। तो ये थे कुछ बिजनेस के टाइप्स। फाइनली हमारे पास 3 तरीके का ही है, प्रोडक्ट बिजनेस, that is product making और डिलीवरी, एंड आफ्टर दैट वी हैव सर्विस बिजनेस। सर्विस मीन्स सेवा। अगर किसी से आप कोई सर्विस लेते हो, चाहे वो कारपेंटर की हो, चाहे वो प्लम्बर की हो, चाहे वो किसी और टाइप की हो। और तीसरा है हाइब्रिड, जिसके अंदर आप प्रोडक्ट भी खरीदते हो और फिर दूसरा फाइनली उनसे सेवा भी ले सकते हो। जैसे कि रेस्टोरेंट के अंदर आप फूड खरीदते भी हो और फिर उसे सर्विस भी लेते हो उनसे कैटरिंग की।